हर किसी को समय के महत्व को समझना जरूरी है। हम इस दुनिया में कब तक हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक हैं तब तक उस समय को कैसे उपयोग करना है ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने समय का दुरुपयोग करते हैं और अपने ज़रूरी कामों को हमेशा टालते रहते हैं। ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी महाभारत का एक हिस्सा है, जिसमें भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को समय के महत्व को समझाया, और वही चीज़ हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस मोटिवेशनल स्टोरी को अंत तक ज़रूर सुने। ये कहानी है महाभारत के समय की। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन शुरू कर दिया। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता, वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहें। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे अपने वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने जब यह बात सुनी तो वह तेजी से उस बड़ी घंटी के पास गया जो महल की छत पर थी, और वह घंटी तब बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीत कर आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज़ सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीत कर वापस आए हैं, और यह देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग वहां एकत्रित हो गए। काफी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया है? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को ही जीत लिया। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। अब यह तो घोषणा कोई तभी कर सकता है जब वह समय के साथ जीत हासिल कर ले। क्या आपको यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे, और या फिर ये भिखारी इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? यह सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत उस भिखारी को बुलाया और उसे दान दिया। हम सभी के पास सीमित समय होता है और कोई नहीं जानता कि आने वाला कल क्या होगा। इसलिए जो काम आज हमें करना है वह अभी कर सकते हैं। उसे कभी आने वाले कल के लिए बचा के न रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हमारी ज़िंदगी आज है और आज से ही चलेगी। अगर ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जिए। फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें